वक्फ बोर्ड जहां भी अंगुली रखेगा, जहां भी बोर्ड लगाएगा, वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो गई। यहाँ हमारा आदिवासी क्षेत्र में हमारा भाई जमीन नहीं खरीद पा रहा है, और हमारी जमीनों पे 1965 का जो नोटिफिकेशन है उसमें असंख्य खसरे ऐसे हैं जिसमें वक्फ बोर्ड ने अपना हक और मालकियत इसमें दिखा रखी है। तो हम ऐसे क्षेत्र में, ऐसे अनाधिकृत रूप से जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, उसमें संविधान के दायरे में रहते हुए हम हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो हमें प्रदत्त अधिकार है शेड्यूल 5 और 6 में हमें प्रोटेक्शन दिया है, हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ विशेष तरह से जो हमारे यहाँ के सांसद हैं भारत आदिवासी पार्टी के, कल उन्होंने संसद में अपनी यहाँ की जनजाति प्रतिनिधियों के तौर पे जब यहाँ रहनुमा बनते हैं आदिवासी क्षेत्र के, और वो कहते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, और वो वक्फ बोर्ड बिल का कल जो अमेंडमेंट बिल आया उसका वह रिजेक्शन कर रहे थे, उन्होंने हम उसके विरोध में। मैं ऐसे नेताओं को समाज के नाम पे जो ठेकेदारी कर रहे हैं उनसे ये आगाह करना चाहूंगा कि आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आप आदिवासियों के रहनुमा बनते हैं, आप आदिवासियों की एक बड़ी पार्टी बताते हैं, तब आदिवासियों की जल जंगल जमीन की केंद्र सरकार ने जिस बिल में प्रोटेक्शन दिया है आप उसका विरोध कर रहे हैं। इससे ये साफ दर्शाता है कि आप वोटों की, छोटे से एक समूह के वोटों के चक्कर में आप अपने दोस्तों के सलाहों पर संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध जाकर, यहाँ की जनजातीय क्षेत्र शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के विरुद्ध जाकर आदिवासियों की विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी जनता आने वाले समय में इनका जो ओरिजिनल जो दोहरा चरित्र है वो दिखाएगी। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यहाँ के जनजातीय क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और आम सभी जनों से ये खुशी जाहिर करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि पहले वक्फ बोर्ड में अगर जमीन अधिग्रहण की है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता था। इस संशोधन बिल में गैर मुसलमान भी व्यक्ति इस कमिटी में रह पाएगा और अपनी जो बात है वो रख पाएगा, और अपनी जो पक्ष है वो रख पाएगा। यही अमेंडमेंट किया है। ये अमेंडमेंट और दूसरा है कि हमारी सरकारी संपत्तियों का जो संरक्षण है वो हमारी जो लीगली एडवाइजरी है उसके अनुरूप होना चाहिए, संविधान के अनुरूप होना चाहिए। पहले वक्फ बोर्ड किसी की बात नहीं सुनता था, वही मालिक था, वही फैसला सुनाता और वही अंतिम सरकार था। अभी इस संशोधन बिल में माननीय जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया है कि किसी भी जमीन पर अगर इसने हक जताया है तो उससे संबंधित जो निर्णय है वो गैर मुस्लिम और मुस्लिम के सहयोग के साथ मिलकर इसका निर्णय किया जाएगा। पहले वक्फ बोर्ड के अधिनियम के बिल में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, अभी केंद्र सरकार ने मुसलमान महिलाओं को भी और गैर व्यक्तियों को भी यह अमेंडमेंट किया। यह स्वागत योग्य कदम है। आप एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार, वक्फ बोर्ड 1955 के अनुसार आपको यह अधिकार दिया था कि आपके पास में जो जमीनें हैं, आपके साथ में जो धार्मिक स्थल है उसका आप संरक्षण करें, लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया और उसका पूरा श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है जो 2014 में संशोधन देकर उनको पूरा पावर दिया कि आप जहां अंगुली रखेंगे वो जमीन आपकी होगी। मैं साथियों उसके साथ में और कहना चाहूंगा कि हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है जनजातीय क्षेत्रों में, हमारी जो परंपराएं हैं उसको भी सुरक्षित करने का काम केंद्र सरकार के संशोधित बिल ने किया है, क्योंकि हमारे लोग सीधे हैं, सरल हैं और बहकाव में आते हैं। ऐसे ही हमारे कानूनी अधिकारों की सुरक्षा भी सरकार ने की है। आपके माध्यम से यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों को हम बधाई देते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति और हमारे राज्यपाल हमारे जो संरक्षण है आदिवासियों के, इनके अधिकारों की सुरक्षा की है। सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का स्लोगन का सिरदार किया है। आप सभी इस समय आए। रेलवे के अलावा तीसरा ऐसा बोर्ड है जिन्होंने पूरे भारतवर्ष की जमीनों का अधिग्रहण किया है। डूंगरपुर में भी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं, आप चाहे सड़क पे, आप चाहे पहाड़ी पे जाके अपनी प्रॉपर्टी दर्शाते हैं, ना कोई आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, ना आपके पास में कोई पत्राचार है। कल ही इनके ओवैसी जी बोले कि ऐसे मुसलमान हैं जिन मुस्लिम के पास में कागज नहीं है, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। भाई भारत के अंदर भारत के संविधान से देश चलता है। अगर आपके पास कागज नहीं है तो आप इसकी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कैसे कर सकते हैं? आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यह संदेश केंद्र सरकार और राज्य सरकार को